नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि, राहु का महापरिवर्तन होने जा रहा है और राहु अभी तक आपके ही घर में विराजमान थे, अब यहाँ से निकल लेंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की राशि है मीन राशि, राहु दैत्य हैं। अब जब देवताओं के घर में कोई दैत्य आएगा तो खुलकर अपना प्रभाव नहीं दे पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। पर जैसे ही वो कुंभ राशि में शनिदेव के घर जाएंगे, खुलकर सांस लेंगे, अपना साम्राज्य फैलाएंगे और विस्तार भी देंगे। और वैसे तो राहु का अपना कोई घर नहीं होता, जिस घर में बैठते हैं, भाव में बैठते हैं, उसी के अनुसार फल देना शुरू करते हैं। तो जब कुंभ राशि में राहु बैठेंगे तब आपकी लाइफ पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। क्या होगा? वैसे तो शनिदेव की 7.5 भी आपकी छाती पर चलना शुरू हो जाएगी 29 मार्च के बाद, तो लाइफ पूरी तरह से बदलने वाला है। चलिए जानते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, राहु जो है ना वो छाया ग्रह है। जैसे हमारी छाया साथ नहीं छोड़ती, ठीक वैसे ही राहु जो है ना वो इच्छाओं के रूप में हमारी इच्छाएं जैसे हमारा साथ नहीं छोड़ती, उसी तरह राहु भी हमारे साथ रहते हैं। और राहु इच्छा है, राहु इच्छा है, और इच्छा मर गई तो राहु वहीं खत्म। और इच्छाएं मनुष्य का तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। तो अभी आधुनिक युग यानी कलयुग के राजा कहा गया है राहु को। तो पहले ये समझते हैं कि राहु मीन राशि में बैठे थे, आपके ही राशि में, लग्न में। अब ये जो वक्त आपने अभी तक बिताया, खुलकर सांस नहीं ले पा रहे थे, और कुछ मीन वालों पर राहु की महादशा भी चल रही है। ऐसे में थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन चिंता ना करें। लाभ हुआ या हानि ये अभी छोड़ दें, क्योंकि अब जब राहु कुंभ में आएंगे तो हर हानि को लाभ में बदल देंगे। कोई पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, जब यहाँ पर देखिए राहु को पापी और क्रूर ग्रह कहा गया है। आपके लग्न में बैठे थे राहु, जब यहाँ पर से राशि परिवर्तन करेंगे तब राहु जो देंगे ना वो दुनिया देखेगी। तो आपके लिए आपको वो मुकाम जो आपने अभी तक प्राप्त करने की चाहत थी, आपने मेहनत किया पर मिला नहीं, तो अंतिम चरण चल रहा है राहु का। अभी 18 मई तक राहु आपके ही लग्न में बैठे हैं, राशि में बैठे हैं। आपको प्रूफ करना है। और राहु के अंदर वो टेंडेंसी है कि पाना है तो पाना है, वो देकर रहेंगे। राहु व्यक्ति को जिद देते हैं, पाने की इच्छा को भड़काते हैं। ये चीज़ें राहु की खास होती हैं, और यही चीज़ से तो दुनिया रची जाती है, ये पूरी की पूरी दुनिया पलटी जाती है। तो 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ में रहेंगे, आपकी राशि से निकल जाएंगे। और पूरे 18 साल के बाद चूंकि कुंभ राशि में पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में ये राहत तो है ही, लेकिन कुछ खास फल भी मिलेगा। सात्विक ग्रह से निकलकर शनिदेव के घर, अपने दोस्त के घर, जब अपने दोस्त के घर में कोई भी व्यक्ति जाता है तो कितना रिलैक्स होता है, बिल्कुल वैसे ही एकदम से रिलैक्स। अब यहाँ उसी अनुसार फल मिलेगा। अब कुंभ राशि यानी 12वें घर में, तो 1.5 साल का वक्त, अगर आप कहीं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, बिजनेस में कोई पैसा लगाना चाह रहे हैं, काम की तलाश में है, तो अवसर मिलेगा। 12वें घर का राहु जो है ना पूरी तरह लाइफ को बदल देता है। 12वां घर बदलाव का होता है, और राहु बदलाव के दूसरे ग्रह भी माने जाते हैं। विदेश का स्थान है 12वां घर, विदेशी ग्रह कहा जाता है राहु को। तो विदेशी घर में बैठकर, विदेश स्थान में विदेशी जमीन से धन देने वाले राहु जब यहाँ बैठेंगे तो करियर में सफलता देंगे। राहु का समर्थन आपको मिलेगा। 12वें घर में राहु बैठकर विदेश से जुड़ा हर कार्य को करवाएंगे। अब 12वां घर निवेश का है तो निवेश भी करवाएंगे। खर्चे थोड़ा सोच समझ कर ही करने में भलाई होगी। हाँ, ध्यान योगा जरूर कीजिएगा, तब मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। और राहु कार्य सिद्धि भी करवाता है। जॉब चाहिए तो जॉब देगा, 10 गुना आपको ज़्यादा फल देगा। विदेशी ज़मीन से आपको लाभ करवाएगा। विदेश जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, विदेश ज़मीन पे आप काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जुनून पैदा करेगा आपके अंदर, आपको राहत देगा। और ईश्वर की प्राप्ति भी राहु करवाएगा, क्योंकि ये घर मोक्ष का भी है, मुक्ति का भी है। राहु की जब हम दृष्टि की बात करें, चतुर्थ भाव पर पंचम दृष्टि, तब ऐसे में बुध का घर, राहु बुध का जो योग है वो मित्रता का है। तो चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि का होना 12वें घर पर स्वयं ऐसे में महत्वपूर्ण हो गया है कि आप स्थान परिवर्तन करेंगे।
और गोचर का प्रभाव के अनुसार 70% तक ऐसे योग बनेंगे कि स्थान परिवर्तन के योग बन जाएंगे। अब स्थान परिवर्तन के साथ ही भूमि, भवन, वाहन, मकान का प्राप्ति भी करवाएंगे। राहु किसी भी चीज़ को 10 गुना बढ़ा देते हैं, छोटा नहीं, अब बड़ा करते हैं। अगर आप वाहन लेंगे तो लग्जरी लेंगे, लंबी गाड़ी लेंगे, घर खरीदेंगे तो आलीशान खरीदेंगे, जमीन खरीदना है तो उम्मीद से कहीं बड़ा ले लेंगे। राहु जोड़ता है, बढ़ोतरी करता है। राहु ही एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा साम्राज्य है, देश है राहु, जो वृद्धि करता है। अब कालपुरुष की कुंडली में 11 नंबर तरक्की का है, जोड़ने का है। राहु स्वयं इनकम और वृद्धि का कारक है। अब शनि का घर है, राहु स्वयं दानव है। शनि जैसे घर ग्रह का साथ मिल जाए तो दिन दूनी रात चौगुनी देगा। वैसे भी प्रभावपूर्ण स्थिति में है तो यकीनन परिस्थितियां ऐसी जन्म लेंगी कि आप कोई प्रॉपर्टी में आप पैसा लगा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे। आपका रोजगार बंद था, एक बार फिर से रोजगार शुरू हो जाएगा। राहु के पास एक दृष्टि है और 9वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि। यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पर केतु भी बैठे हुए हैं 6ठे भाव में। तो केतु राहु की चूंकि बात कर रहे हैं, तो राहु की जो 9वीं दृष्टि है अष्टम भाव पर, राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम, रुकावट, बाधा, परेशानी। तो राहु तो एक ऐसा ग्रह है जो नई नई चीज़ों का आविष्कार भी करता है, रुकावट भी देता है, परेशानी भी देता है, भ्रम भी देता है, मंजिल तक पहुंचाता भी है। तो राहु की टेंडेंसी है कि मानसिकता को पॉजिटिव करता है। राहु देगा, परिश्रम से देगा, पराक्रम से देगा, बाधाओं से पार आपको निकालेगा, लक्ष्य प्राप्ति आपको करवाएगा। अष्टम भाव जीवन में परिवर्तन का स्थान है। अष्टम भाव परिवर्तन भाव प्रभावी है। तो मीन वालों, आप कैसे अछूते रहेंगे? परिवर्तन का दौर है, निश्चय ही आप भी बदलेंगे। राहु कुछ कर्ज से भी आपको जोड़ेगा। लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो देगा। नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो राहु उसमें भी करवाएगा। किसी अगर इन्वेस्टर की तलाश में है तो राहु आप तक उसको पहुंचा देगा। और राहु इस समय आपके रुके हुए व्यापार को आगे बढ़ाएगा, पार्टनरशिप जोड़ेगा, गुप्त ज्ञान, तंत्र मंत्र की साधना वगैरह में भी आपको सिद्धि देगा राहु। अष्टम भाव के देखेगा तो आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है ज्योतिष की तरफ, वास्तु की तरफ। आप राहु का प्रभाव देखा जाए तो धन त्रिकोण पर नहीं होंगे बल्कि मोक्ष त्रिकोण पर होंगे। तो बहुत कुछ ऐसे कार्य जो जीवन में प्रॉब्लम कर रहे थे, जैसे कि शिक्षा के मामलों में, फैमिली के मामलों में, धन को लेकर, करियर को लेकर, उन चीज़ों से राहत दिलाएगा राहु। राहु का प्रभाव 12वें घर देखने को मिलेगा। मीन वालों, बस इतना याद रखिए कि राहु थोड़ा सा इनसिक्योरिटी देता है, भय देता है, भ्रम देता है। इन चीज़ों से आपको बचना होगा। और दूसरा, थोड़ी बहुत हानि भी हो तो ज़्यादा आप घबराइए मत, क्योंकि राहु देता भी है। छोटी छोटी चीज़ें भ्रम है, ये भ्रम से बचे रहिए। डरिए मत, क्योंकि एक छाया है। छाया से कितना देर तक आप डर सकते हैं? जैसे ही रोशनी आएगी छाया गायब। तो भ्रम से बचना होगा। 12वें घर पर राहु का ये बदलाव आपके अंदर जितना दम है लगाइए, हिम्मत से आगे बढ़िए, क्योंकि राहु देने को आया है। तो इस पोजीशन का आपको लाभ उठाना चाहिए। क्या करेंगे? सबसे पहली बात, अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। घर के दक्षिण पश्चिम कोने को सफाई से रखें। चप्पल जूता ना रखें। फटे पुराने कपड़े जो आपने स्टोर रूम बनाकर रखा है या आपने कूड़े कबाड़ इकट्ठा करके रखे, वो सब हटाइए। वहाँ पर एकदम से साफ सुथरा रखें। एक कांच के गिलास में पानी भरें, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें। हर महीने इसको चेंज कीजिए, पुराना वाला फ्लश कर दें या आप गंदे नाले में, ड्रेन में डाल दें। फिर फ्रेश पानी और नमक डाल कर रखें। सफ़ेद नमक यूज कीजिएगा हमेशा ही। अपने घर को एकदम से क्लीन रखें, सुगंधित रखें। जो बदबूदार चीज़ें हैं ना, वो राहु को आकर्षित करती है, इनसे आपको बचना होगा। पॉजिटिव रहें, अच्छी सोच रखें। गाली गलौज करना, नकारात्मक शब्द बोलना, ये सभी चीज़ें बंद करें, नहीं तो राहु परेशान करेगा। क्योंकि राहु वाणी को भी दूषित करता है और राहु आपके लिए यहाँ पर, चूँकि दूसरा भाव घर का है, जो घर होता है, घर का टॉयलेट है होता है, वो राहु का स्थान होता है। तो इसको आप जितना साफ़ सुथरा, क्लीन, चमका कर रखेंगे, खुशबू से भरे रखेंगे, उतना अच्छा है। घर के बाथरूम में आप एक कांच की छोटी सी कटोरी में सफ़ेद नमक भर के रखें। हर महीने इसको टॉयलेट में फ्लश करें, फ्रेश नमक रखें। ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होगी, सकारात्मकता बनी रहेगी। नमक मिले हुए पानी से पोछा लगवाइए, बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, राहु का प्रभाव इससे अच्छा मिलेगा। और धुआं को से भी राहु को जोड़ा जाता है। तो धूप दीप दिखाइए, गाय के गोबर, उपले, कंडे जलाइए, उसके ऊपर आप धूप जला सकते हैं, गूगल जला सकते हैं। इस तरह से अच्छी चीज़ों को, जो सेंटेड चीज़ें हैं, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाएगी, राहु के दुष्प्रभाव को कम करेगा
और एक और उपाय कर सकते हैं आप, शिव जी की खूब आराधना करें। संभव हो तो शिव जी का जो लघु मृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, ओम होंग जुंग सह, इस मंत्र का रोज 21 बार जप करें, आपकी रक्षा होगी। और भगवान शिव का अगर आप रुद्राभिषेक भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कुछ तो आप शिव जी की आराधना कीजिए, जल अर्पित कीजिए, राहु की मुश्किलें कम होंगी। क्योंकि राहु शिव से डरते हैं और शिव के जो भक्त हैं उस पर राहु का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। तो 29 मार्च से 18 मई तक का जो वक्त है, शनि राहु एक साथ विराजमान रहेंगे, तब लाभ ही लाभ होगा। मेहनत बस में कमी नहीं आने दीजिएगा, सफलता के दरवाजे खोलेगा। ये जो 50 योग है आपके लिए शुभ है, इनकम बढ़ाएगा। जो भी मतभेद थे घर परिवार में आपसी, वो दूर होगा। पार्टनर के साथ घूमने फिरने का योजना बनेगा, धन वृद्धि योग बनेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी एक अलग पहचान बढ़ेगी। लेकिन थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, पैर घुटनों संबंधी समस्या हो सकती है, ख्याल रखें। अनावश्यक खर्च हो सकता है, इस पर ध्यान रखें। कोई भी नया सौदा फाइनल करने के पहले अच्छे से सोच समझ लें। और इसमें आप एक और काम कीजिएगा कि अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन नई शुरुआत मत कीजिएगा। जो पुरानी चीज़ें हैं उसको चलने दीजिए और स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। अगर आपको लगे कि स्वास्थ्य में ज़्यादा परेशानी है, तब आप राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करें या सुबह शाम सुनिए, तो इससे भी रक्षा होगी। और किसी भी सहकर्मी से बहस ना करें, सावधान रहें, खासकर वैवाहिक जीवन में संभल कर रहें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।